सभी का स्वागत, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के पावन वेला में एकादशी के इस शुभ अवसर पर शारदामणि के महाप्रयाण दिवस पर जो विशेष सत्संग हो रहा है उसमें आप सबका विशेष स्वागत है। विशेष स्वागत है। पहले हमेशा की तरह आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन करेंगे, गुरु वंदना करेंगे और उसके बाद में बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना कि नेत्र बंद करके शरीर को स्थिर करके एक इस महान सुयोग्य पल को, अनुपम पल को साक्षी बनिए। समय के निर्धारण से देखें तो आज की रात 1920 जो वर्ष था 1920, उसमें रात 1:30 बजे, तो वैसे तो 21 जुलाई हो गई थी, रात 1:30 बजे देहावसान हुआ। और ध्यान करेंगे माँ के अंतिम क्षणों का आज, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के समय पे किया था हमने। प्रयास करेंगे उनकी चेतना में स्पर्श करने का, लेकिन ये सारे प्रयास गुरु कृपा के बिना नहीं हो पाते। आइए माँ शारदामणि से प्रार्थना करते हैं, जगत जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने जीवन के कुछ थोड़े से जो पहलू हैं, जो इस जन्म में तो हमने नहीं देखे, आप में से हो सकता है कुछ जन्मों में पहले आप लोग उनसे जुड़े हो, इसलिए आपका मन उनके प्रति इतना प्रेरित हो रहा है और उनकी तरफ जा रहा है। तो माँ के उस स्वरूप को नमन करते हुए गायत्री महामंत्र करेंगे, गुरु वंदना करेंगे। उसके बाद अनुभा, मुस्कान हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगी, प्लस जो कुछ थोड़ा बहुत मैं जोड़ पाऊंगा जोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है, आइए साथ जुड़ते हैं। शरीर स्थिर कर लें, नेत्र कोमलता से बंद, हृदय स्थान पर जगत जननी जगदम्बा आद्य शक्ति जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, उस सृजन की देवी माँ गायत्री को माँ शारदामणि के रूप में ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र की ऊर्जा को हृदय स्थान पर धारण कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई देवता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम फिर से सभी का। मैं निवेदन करना चाहूँगा अनुभा से, मुस्कान से कि श्री गणेश करें आज की इस पावन वेला का। ये जी भैया, लोग माता प्रणाम सभी को। पढ़ते रहते हैं ये लोग और खूब उनकी चेतना में डूबे रहते हैं। तो इन्हीं लोगों का प्रस्ताव था, इन लोगों ने धक्का मार मार के सब कराया है, तो इसलिए इन्हीं लोगों से निवेदन है कि शुरुआत करें। अनुभा। जी भैया, प्रणाम सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग माँ शारदा के बारे में, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के समझ के अपने जीवन में थोड़ी सी उनकी चीजें इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य रहेगा अपने लिए। तो शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था
और उनकी माताजी का नाम है श्यामा श्यामा सुंदरी जी और पिताजी का नाम है रामचंद्र मुखोपाध्याय जी। तो जब उनका जन्म हुआ था तब भी उनकी माँ जो है सिवड़ गांव में गई हुई थी। जयराम वाटी में इनका जन्म हुआ है और वहां पर पहले वहां सिवड़ गांव एक है, वहां पर गई थी तो उनको एक ऐसी अनुभूति हुई कि उनके अंदर कोई एक वायु प्रवेश करी और फिर उनको एक छोटी सी बालिका ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। तो उनको एहसास हुआ कि कोई दिव्य चेतना आने वाली है और फिर माँ उनके गर्भ में आ गई थी और ऐसे उसी समय उनके पिताजी को भी ऐसी अनुभूति हुई थी कि एक छोटी बालिका आई और उन्होंने ये बोला कि लाल कपड़े पहने हुए और कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। तो उनको फिर दोनों को ये जब दोनों ने बात करी तो ऐसा एहसास हुआ कि हाँ कोई दिव्य चेतना आने वाली है। जब माँ का जन्म हुआ फिर उनका नाम शेम करी रखा गया, लेकिन फिर उनकी मौसी उनकी बेटी एक एक्सपायर हो गई थी तो उनका नाम शारदा था तो उनने बोला ये शारदा मणि रखो, तो इस प्रकार उनका नाम शारदा मणि। तो माँ जब शारदा माँ अपने बचपन में बहुत मतलब परिवार पूरा निर्धन था तो बहुत छोटे से मतलब उनने बहुत सारे काम करे और जो गाय को चारा देना और फसल काटना ये सारा काम वो करती थी। तो उनका ये अनुभव था कि उनके साथ उनकी मतलब उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके साथ उनकी सखियां हैं और वो उनके साथ उनकी हेल्प कर रही है। जैसे मतलब नदी में भी पानी में उतर के वो उनके साथ करती है। इनफेक्ट ये बाद में भी माँ ने बताया कि जब वो दक्षिणेश्वर में थी अकेले थी और वहां पर उनको कभी नहाने जाना रहता था गंगा जी में तो नहीं कामरपुकुर में थी और वहां पर जैसे उनको नहाने जाना रहता था तो अकेले जाना था तो उनकी सखियां मतलब 8 उनकी सखियां उनके चारों तरफ उनको लेकर जाती थी और उनके साथ स्नान करके उनको वापस छोड़ देती थी। तो ये माँ का ऐसे अनुभव थे उन्हें जो बाद में अपने साथ जो उनके रहे उनको बताए थे। तो वो अपने पिताजी की भी बहुत मदद करती थी और मतलब बचपन से ही उदारता वाला स्वभाव था और मतलब सबकी मदद करना सेवा भाव करना। और माँ भी शंकर जी की बहुत पूजा करती थी। तो जयराम वाटी में भी ना एक शंकर जी का मंदिर अभी भी है जहाँ पे माँ पूजा करती थी। फिर अपन ने मतलब पहले भी ठाकुर के स्वाध्याय में भी अपन ने पढ़ा है कि मतलब जब माँ 6 वर्ष की थी तभी इनकी मतलब ठाकुर एक जगह गए हुए थे जहाँ पे कीर्तन हो रहा था और माँ भी वहां पर थी। तो सबने उनसे पूछा जब माँ 6 वर्ष की थी तभी उनसे पूछा कि तुम इनमें से किससे शादी करना चाहोगी। तो उनने खुद ने बता दिया कि मैं मतलब ठाकुर की तरफ इशारा करके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरफ इशारा करके कि मैं इनसे शादी करना चाहूंगी। और ठाकुर ने भी अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जयराम वाटी में इनके घर में कन्या है उन्हीं से मेरी शादी होगी। तो मतलब पहले से ही सब कुछ था निश्चित था, बस एक प्लानिंग करी गई ऐसा और ये इस प्रकार उनकी 6 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हुई। फिर वो जयराम वाटी में ही थी काफी दिन तक। बीच में एक आध बार कामरपुकुर आई और फिर ठाकुर के दर्शन किए और फिर वापस जयराम वाटी चली गई क्योंकि ठाकुर भी दक्षिणेश्वरी रहते थे, कामरपुकुर में बहुत कम रहते थे। जब 14 साल की उम्र में थी माँ तब ठाकुर दक्षिणेश्वर गए, सॉरी कामरपुकुर गए थे दक्षिणेश्वर से और भैरवी ब्राह्मणी जो उनकी गुरु थी वो भी गई थी। तो उनने उनको माँ को मतलब उस टाइम पे जयराम वाटी से बुलाया और कामरपुकुर में आई थिंक 4-5 महीने रह के और उनको पूरा ये मतलब सारे ज्ञान और भक्ति मतलब सब कुछ जो उनको देना था सिखाना था संसार से रिलेटेड या स्पिरिचुअल यात्रा उनकी उस समय उनकी वो सारी यात्राएं शुरू हुई। और बहुत अच्छी एक लाइन है वो हम पढ़ते हैं। ठाकुर उनको बोला करते थे कि जैसे चंदा मामा सभी बच्चों के मामा हैं वैसे ही ईश्वर सभी के अपने हैं। सबको उन्हें पुकारने का अधिकार है, जो भी उन्हें पुकारेगा उसी को वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुम पुकारो तो तुम्हें भी दर्शन प्राप्त होगा। और ठाकुर ऐसा उनको उपदेश देते थे और साथ साथ में देखते भी थे कि माँ मतलब वो सब चीजें कर रहे हैं कि नहीं। और उस टाइम पे ऐसा था कि भैरवी ब्राह्मणी को ऐसा लगता था कि ठाकुर संसार में या पत्नी प्रेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर मतलब उनको बस शिक्षा दे रहे थे, उनकी स्पिरिचुअल यात्रा आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर रहे थे। फिर ठाकुर वहां से
दक्षिणेश्वर चले गए थे और 4-5 साल तक माँ वहाँ जयराम वाटी में थी। लेकिन यहाँ पर ठाकुर की साधना बहुत बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मतलब गाँव में ऐसा हो गया कि ठाकुर पागल हो गए हैं और ये सारी जो मतलब ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई थी, तो वो उनको वहाँ पर पता चली। तो उनको भी ऐसा लगने लगा कि मतलब क्या है, सत्य क्या है, उनको जानने की बहुत इच्छा होने लगी। तो फिर फाल्गुन पूर्णिमा के टाइम पर जयराम वाटी से सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो वो भी अपने पिताजी से उन्होंने बोला कि मुझे भी जाना है, तो उनके पिताजी भी उनके भाव समझ गए और वो खुद लेकर उनको गए। जाते-जाते अब उस समय पैदल वगैरह जाना पड़ता था, गाड़ी तो होती नहीं थी। तो जाते टाइम वो बीमार हो गई, उनको रास्ते में ही बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो फिर उनको रुकना पड़ गया कहीं पर, आराम करने के लिए रुके वो लोग। उनको बड़ा दुःख हुआ कि मतलब मैं जाते-जाते ये बुखार आ गया और मैं नहीं जा पा रही हूँ। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, उनको एक डर भी ये लगा। तो उनकी मतलब उनकी सेवा करने के लिए वहाँ पर एक कोई महिला आई और उनने फिर बोला कि तुम कहाँ से आई हो? ऐसा उनसे सब बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैं दक्षिणेश्वर से आई हूँ और मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, और उनकी सेवा करी और उनको बिल्कुल ठीक किया। जब ये सब हुआ तब उनको बाद में ये समझ में आया कि दक्षिणेश्वर से माँ काली ही मुझे ठीक करने के लिए आई थी और मेरा साथ देने के लिए आई थी। फिर वो जब दक्षिणेश्वर पहुँची, तो ठाकुर ने जैसे ही मतलब पहली बार जैसे उनको देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये आ गई, ऐसा सोच के। फिर ठाकुर भी मतलब माँ की शुरू-शुरू में बहुत ध्यान रखते थे और जैसे उनको बुखार था तो वहाँ पर उनको अपने ही कमरे में रखा और वहाँ पर उनकी पूरा डॉक्टर और सब व्यवस्था करके उनकी सेवा करके मतलब उनको ठीक किया। तो ठाकुर ने भी उनको बहुत शुरू से ही बहुत प्रेम पूर्वक और बहुत ज़्यादा उससे रखा। इसके बाद फिर उनको नौबत खाना, एक मतलब वहाँ पर ही एक कमरा है दक्षिणेश्वर में ही, तो नौबत खाने में भी उनके रहने की व्यवस्था करी थोड़े दिन के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब जगदम्बा का पूजा करने थे, त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी थी। तो ठाकुर ने सारी पूजा की व्यवस्था कर ली। अमावस्या का दिन था और काली पूजा होनी थी। सारी व्यवस्था पूजा की, उनके कमरे में करी। मतलब मंदिर में तो होती ही होती, लेकिन साथ में उनके कमरे में सारे अरेंजमेंट, सारा जो भी सामान लगता है, वो सब लेकर आए। अब वो आए, वो सब हो गया, उसके बाद माँ को बुलाया उनने और माँ को जो जहाँ पर चित्र होता है जगदम्बा का, उस पीठ में वहाँ पर उनको बैठाया और वहाँ पर उनको बैठाकर और उनकी पूरी षोडशोपचार पूजन किया उनका। और जब माँ का पूजन कर रहे थे और माँ भी मतलब बहुत ही सहज भाव से बिना कुछ ऐसा कुछ बोले और वो वहाँ पर बैठ के और उनने वो सारा कुछ ग्रहण किया और ठाकुर ने अपनी सारी साधनाएँ, मतलब जो भी उन्होंने साधना करी थी वो माँ के चरणों में समर्पित करी और ठाकुर भी समाधि में थे और माँ भी समाधि में थी। और मतलब ऐसा था कि भक्त और भगवान दोनों हैं और समाधि में हैं। तो वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक समय था। जिन लोगों जो भी इसके साक्षी हुए, उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से महसूस किया कि कैसे माँ है और ठाकुर कैसे उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके बाद माँ और ठाकुर एक ही कमरे में रहते थे और एक ही बिस्तर में सोते थे और दोनों का मतलब दाम्पत्य जीवन बोले या मतलब एक अलौकिक उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है दोनों का। और एक बार माँ मतलब ऐसे ही माँ उनके 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए जब एक बार ठाकुर ने उनसे पूछा कि तुम क्यों आई हो? तुम्हें मतलब तुम क्या मुझे संसार में खींचने आई हो? तो माँ ने बोला कि नहीं, मैं संसार में खींचने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जी भैया, आप इसमें कुछ ऐड करें प्लीज़। अभी अनुभा ने इतने सुंदर-सुंदर एक यात्रा हमारी शुरू करी।
देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले मनोभूमि तैयार हो जाए, एक मन की आधारशिला बना लेते हैं, फिर चलते हैं। जब मन में ऐसी श्रद्धा जागृत हो जाएगी ना, तब चलने में मजा आएगा। जयराम भट्टी, यहाँ स्थूल शरीर को जहाँ बैठा है बैठा रहने देते हैं, मन को ले चलते हैं कलकत्ता, मायापुरी, एक ऐसा स्थान जहाँ पर परमात्मा ने प्राकट्य लिया। मायापुरी और प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु के लिए, और यहाँ तक कि इस्कॉन के संस्थापक जो अपने प्रभुपाद जी, उनका भी वहाँ से काफ़ी लगाव। इस्कॉन का जो मेन सेंटर है इंडिया का, वो वहीं। तो वहाँ लेके चलो पहले मन को, कलकत्ता को मन में तो उतारो। माँ को उतारने से पहले उस पृष्ठभूमि पे तो चले पहले। तो एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, उस समय का, वो ब्लैक एंड वाइट ज़माने में चलो, जब ब्रिटिश राज था, गरीबी थी, भूखमरी फैली रहती थी, देश को बेच खाया था लोगों ने, और शोषण बहुत हुआ था, दमन बहुत हुआ था। ऐसे में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अवतारी चेतनाएं आई थी। जब मुगलों का शासन था, तब कबीर आए, तुलसी आए, मीरा आई। जहाँ जहाँ भी जुल्म थे, वहाँ पर भक्ति की धारा बही। परमात्मा ने अलग अलग रूपों में, कहीं अंश रूप में, कहीं ज़्यादा उसमें प्राकट्य लिया। चैतन्य महाप्रभु आए, निमाई निताई गौरांग महाप्रभु, अलग ही लीला, बहुत अद्भुत लीला। तो ऐसे में 19वीं शताब्दी में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 1836 में आ गए थे और 1886 में चले गए थे। 50 वर्ष का उनका भौतिक आयु काल रहा। और माँ आ गई 1853 में, और अभी बताया जैसे दिसंबर के महीने में आई। कहाँ आई? तो ठाकुर आए थे एक छोटे से गांव में, और उस गांव का नाम था कमरपुकुर, गदाधर नाम था ठाकुर का। और इधर माँ आई जयराम भट्टी में। तो जयराम भट्टी जो थी, छोटे सा, बहुत छोटा सा गांव, उसमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पीछे पड़े रहते थे सब लोग। गदाधर की शादी करानी है, तो गदाधर जो है वो, सब लोग डरते थे कि ये उपद्रव मचा देगा शादी के नाम से, तो छुप छुप के रिश्ते ढूंढे जाते थे, रिजेक्ट हो जाते थे, बात चलाई जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो इन्होंने खुद ही संशय समाधान कर दिया आके एक दिन। उन्होंने कहा, आप लोग परेशान मत हो, मैंने लड़की देख ली है, अमुक गांव में, अमुक घर में वो है। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। देख लिया मतलब दिव्य दृष्टि से देख लिया, ऐसा कभी मिले नहीं थे, बस उनके अंदर से प्रेरणा जागी। अब देखो 1836 और 1853 कितना वर्ष का डिफरेंस हो गया? 17 साल का डिफरेंस हो गया। तो ये 17 साल के हो चुके थे तब वो 5 वर्ष की, तब वो जन्म ली थी। और फिर उसके 5 वर्ष बाद जब वो 5 साल की हो गई थी, तब इन्होंने ये खुद 5 साल के थे जब इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ऐसे ऐसे एक लड़की है और उसका जन्म हो चुका है, फलाने जी के घर में है। ठीक। अब जब ये 5 वर्ष की थी, तब दोनों का, जैसे अभी बताया, 5 या 6 साल की उम्र में एक ऐसा लोक संगीत कार्यक्रम गांव में जो होता है, उसमें माँ ने जो है बाल कन्या के रूप में अपनी सखियों को, परिवारजनों की महिलाओं को इशारा करके बता दिया कि यहाँ किससे शादी होगी। तो इस तरह का एक प्रथा थी हमारे यहाँ कि भाई थोड़ा सांकेतिक रूप में, तो उन्होंने भी चुनाव गदाधर का ही किया। अब आप कल्पना करो, परिवार की सबसे बड़ी बेटी, 4 छोटे भाई, और पूरा उनका जीवन काल जो है उसमें, जो मायके का समय बीता उसमें छोटे भाइयों को बड़ा करने में, और परिवार में अपनी माँ का हाथ बटाना और काम करना, गरीबी देखना, सब करना। ऐसे में शिव की उपासना। देखो, अगर आप ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जीवन काल को देखते हैं और उनके किए गए कार्यों को देखते हैं, तो वो विश्व पटल पे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, बिकॉज दे वर द पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस। उनके लिए सिचुएशंस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अगर मतलब ये दार्शनिक लोगों का कहना है, मठ के लोगों का आज भी कहना है, रामकृष्ण मिशन मठ में भी जब बात होती है माँ शारदा मणि के बारे में, तो ये कहा जाता है कि यदि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को ये सब करना पड़ता जो सब माँ ने किया, चूल्हा चौका से लेकर जो ये मॉन्क बने, बाद में सब लोग सन्यासी बने, इस परिवार को पालना, ठाकुर के मिशन को समझना, और ठाकुर के बिना 34 साल बिताए। ठाकुर के जाने के बाद 34 ईयर्स तक माँ ने स्थूल देह में रही, और 34 वर्ष की लंबी आयु उन्होंने अकेले बिताई ठाकुर की चेतना के साथ, लेकिन स्थूल में नहीं थे ठाकुर। उनके मिशन को समझा, उनके मिशन को आगे बढ़ाया, उनके बच्चों को आगे कितनी दीक्षा दी। माँ दीक्षा बहुत देती थी,
और उनका वो ये बार बार कहना था, उनसे किसी ने अनुयायी ने कहा कि माँ ये दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? बोले दीक्षा लेने से देह पवित्र होती है, दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। एक कहानी सुनाती थी वो कि वैकुंठ लोक की कहानी है कि नारद जी बड़े अच्छे अनन्य भक्त थे भगवान के, नारायण नारायण करते रहते थे, वैकुंठ लोक जाते थे। वहां पर एक बार वो गए दर्शन के लिए, तो जब वो वापस लौट गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा थोड़ा गंगा जल डाल दो जहाँ बैठे थे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो तो इतना अनन्य भक्त है, इतना श्रद्धा रखता है आप में, बहुत ही पवित्र है। बोले हाँ पवित्र तो है, पर अभी देह पवित्र नहीं हुई है, दीक्षा नहीं हुई है। तो दीक्षा का महत्व समझाते हुए माँ ये कहानी सुनाया करती थी। तो ये जो माँ है उनका, ठाकुर को अगर ये सब काम दिया जाता ठाकुर भाग खड़े होते। ये मतलब मठ के बड़े बड़े लोग ये बात कहते हैं, अच्छे ऊंचे स्तर के साधक, कि देखो अगर आप ये माँ के जो परिवार को देखें, 4 जो उनके भाई थे, उनमें सबसे छोटे भाई बहुत दक्ष थे, अभय चरण दास। उनका नाम मैंने क्यों लिया आगे बताऊंगा। उनका जल्दी मृत्यु हो गई, सब देख रेख करना पड़ा, उनकी पत्नी की, बेटी की, सबका देख रेख किया। कुछ भाई बहुत लालची थे, बार बार पैसा मांगने आ जाते थे। बेलूर मठ बन गया जब, तो इतना सब दिखने लगा, चढ़ावा चढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बार बार पैसा मांगने आ जाते। तो एक पारिवारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखें तो हर तरह का उतार चढ़ाव, जैसे आज हम अगर किसी से रिलेट कर सकते हैं ना, आपको सच बता रहा हूँ, हम अगर किसी से रिलेट कर सकते हैं ठाकुर, स्वामी जी और माँ में, तो माँ है। कारण बताता हूँ। ठाकुर हमारे लिए हमेशा रहेगा, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ऊंचे गुरु। स्वामी जी भी एकदम ज्ञान के शिखर पे बैठे हुए, ये दिखेंगी कि हाँ ये रसोई में बैठी मिलेंगी, ये गाय का दूध दोते मिलेंगी, ये खेती करते मिलेंगी, ये दुख दूर करते मिलेंगी, ये पशुओं की सेवा करते मिलेंगी, ये आंगन बुहारते मिलेंगी। ये हमारे जैसा, आपके जैसा आम जीवन जीते हुए दिखेंगी, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इतने सारे आवरण में खुद को छुपाए रखना और वास्तविकता को प्राकट्य में आने के लिए बहुत संभल के प्राकट्य। ठाकुर संसार को छू भी लेते थे, किसी के हाथ का खाना खा लेते थे गलती से, तो उनके पूरा ये जल जाता था, फूड पाइप जल जाता था, तकलीफ हो जाती थी, नहीं खा पाते थे। लेकिन भाव में कोई लेके आया है तो मना नहीं करते थे। किसी सब कष्ट से तो गए बेचारे सब लोग, ये भी जाएंगी देखना अंत समय में, तो एकदम वेदना में गई, बहुत वेदना में गई, एकदम जीर्ण काया हो गई थी, कंकाल जैसी। तो अब देखो ठाकुर इतना ज्यादा उस भाव में रहते थे, परम चैतन्य समाधि के भाव में, कि वो संसार का स्पर्श भी उनके लिए कष्टकारी होता था। माँ उनके लिए इसलिए खुद खाना बनाती थी, ये इंश्योर किया जाता था कि ठाकुर को एक अलग ही पवित्रता का स्तर है, इसलिए वैसा संसार में उतरने में बड़ा कष्ट होता है गुरु तत्व को। स्वामी जी का स्तर देख लो आप, स्वामी जी का भी यही हाल था। स्वामी जी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और स्वामी जी का हमेशा मन व्यक्तिगत ये करता था, मतलब उनकी एक इनर डिजायर ये होती थी कि मैं ध्यान में बैठा रहूं, बस मुझे कुछ करना, मतलब ये सब महाराज रखाल तुम चलाओ, ये हो गया। लेक्चरबाजी करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो गुरु का ज्ञान बांटने गए गुरु की आज्ञा पे, पर उनका व्यक्तिगत चॉइस नहीं था वो। उन्हें अगर ये काम दे देते कि माँ की तरह, भैया तुम गैया चराओ, तुम इनका ख्याल रखो, तुम उनका दुख दर्द सुनो, तो वो भाग जाते हिमालय ध्यान करने के लिए। ये माँ है जिन्होंने स्थिरता और सब कुछ संसार और इस परमात्मा चेतना को जोड़ने का काम किया। और ये व्यक्तिगत अनुभव भी है अभी के जीवन में। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आए, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में, और माता जी वंदे माता देवी जी। और आप लोग भी कभी अगर मान लो स्थूल रूप से नहीं भी जुड़े हो, और आपको विवेकानंद से प्रेम हो, आपको ठाकुर से प्रेम हो, आपको माँ से प्रेम हो, तो आप देखना माँ की तरफ जल्दी से आकर्षण नहीं जाएगा। ठाकुर 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 होता रहेगा, गाते रहेंगे हम लोग ठाकुर। और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको एक यात्रा बता रहा हूँ। और ये यात्रा मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर नहीं कह रहा, ये जो साधक गण हैं वरिष्ठ, उनकी यात्रा में भी, यहाँ भी यही हाल हुआ। गुरुदेव माता जी के केस में भी गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, लेकिन माता जी बाद में समझ में आती हैं, माता जी बाद में पकड़ आती हैं। ये ठाकुर पहले पकड़ में आ जाएंगे, विवेकानंद आ जाएंगे। आप शुरुआत करोगे कभी भी आपको विवेकानंद से मिलेंगे। अधिकतर लोगों की जर्नी ऐसे मिलेगी, विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए, उनके माध्यम से उनके गुरु से जुड़े, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को माना और जाना, और उसके बाद में जैसे जैसे उनकी प्रगति आध्यात्मिक बढ़ती जाएगी ना, उनका अंतःकरण माँ की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। यही क्रम मिलेगा अधिकतर, बहुत जगहों में, बहुत लोगों के जीवन में आपको मिल जाएगा। आप किसी साधक के साथ बैठे और उनसे पूछें आप कैसे जुड़े, इतना ही पूछो बस, तो आप देखोगे कि हाँ वो पहले विवेकानंद, फिर ठाकुर और फिर माँ, अगर वो उस स्तर तक अभी पहुंच गए तो। अब यहाँ कोई स्तर वैसा नहीं है कि माँ ऊंची हैं और ठाकुर नीचे हैं, ऐसा मत सोचना। एक पड़ाव है,
मुझे लगता है एक बहुत सोचा समझा पड़ाव बनाया गया है। और जैसे पुराने समय में ऋषि और उनकी पत्नियां हुआ करती थी, ऋषि पत्नियां, गुरु होते थे, गुरु पत्नी हुआ करती थी, तो उनका भी ऐसा ही एक होता था कि गुरु जो है वो ज्ञान दिया करते थे। देखो, गुरु मोक्षदायिनी हो सकता है, ज्ञानदायिनी भी होता है, पर गुरु की जो पत्नी है यानी गुरुमाँ जो है वो श्रद्धादायिनी है, वो जीवनदायिनी है, वो भी एक तरह से ज्ञानदायिनी है वो भी, लेकिन श्रद्धा माँ से मिलती है। तो इस यात्रा में जब हम बहुत ज़्यादा अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना, साधना ये सब करते कराते, एक तरह ऐसा आता है जब वो सब चीज़ें छूटने लगती हैं और फिर जो एक विशाल ठहराव आता है जैसे किसी माँ की गोद में। इसलिए मातृ तत्व जो है वो ऊंचा बाद में मिलता है, वो एक तरह से उस बाद में मिलता है, लेकिन उसकी अच्छाई ये है, उसकी खूबसूरती ये है कि वो तुरंत दौड़ी चली आती है। ठाकुर खुद कहते थे, गुरु या पिता के रूप में अगर देखें तो पिता अपने बच्चे को जल्दी से गोद में नहीं उठाता। बच्चा अगर गंदगी में सना होगा तो पिता 2 बार सोचेगा। माँ उसकी गंदगी साफ करेगी, दौड़ी चली जाएगी, गंदगी में खुद उतर जाएगी, उसको साफ करेगी और फिर साफ सुथरा करके गुरु के हाथ में पहुंचा देगी, पिता की गोद में पहुंचा देगी। ये है शारदा मणि माँ, ये है वंदनीय माता जी। मातृ स्वरूप को यूं देखो कि वो मातृ शक्ति जिनका प्राकट्य छोटे से गांव में हुआ, छोटी आयु में विवाह उस समय हो जाता था, हो गया। उसके बाद अपने पति को समझने में उन्हें थोड़ा समय लगा और फिर जब जाना, क्योंकि संसार तरह तरह की बातें करता है ना। अब एक छोटी सी बच्ची तो थी, तो और उस समय कोई ऐसा थोड़ी था सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन, लेकिन वो बात छन छन के आती थी कि हाँ भाई वो तो वहाँ पे पागल हो गया, रमस हो गया, ये कौन कहेगा, ये कौन जानेगा, इसको तो जानने वाले उनका खुद का भांजा उनके बारे में ये फैलाता फिरता था हृदय, वही नहीं समझ पाया अंत समय तक कि ठाकुर कौन थे। तो ठाकुर को परमहंस रूप में तो बहुत बाद में, जब एक अंतिम उनके जीवन के 10 वर्ष देखें अगर 41 से 50 साल के, उस दशक में काफी तेजी से उनका एक गुरु स्वरूप आया। उससे स्वरूप पहले उनका स्वरूप जो था वो ये था कि वो पंडित हैं, पुजारी हैं, वो अवधूत हैं, उनका एक अलग तरीका है, ये सब बातें हो गई थी। दक्षिणेश्वर के संत हैं, इस रूप में भी स्थापित हो गए। पर एक विराट सत्ता के रूप में तो विवेकानंद आए और लोग आए। उसके बाद में विवेकानंद ने जब एक गर्जन किया 1893 में, तब ठाकुर सुप्रसिद्ध हो गए, सब जगह पहुंच गए। तो ये माँ उस समय पर अपने पति को समझ रही हैं और ऐसा जीवन, इतना पवित्र जीवन, साक्षात जगदम्बा का जीवन। और उसमें जैसे भी बताया कि षोडशी पूजा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने करी, उनको माँ के रूप में, काली के रूप में, जगदम्बा के रूप में पूजन किया। बहुत सुंदर सुंदर पक्ष हैं उनके जीवन के। ठाकुर के जाने के बाद माँ का प्राकट्य ज्यादा हुआ। जो सबसे छोटा भाई था, ठाकुर गए हैं 1886 में, और माँ जो है वो अपना हाथों में कंगन हुआ करते थे वो उतार रही है, जो एक सुहागन की निशानियां होती हैं वो अपने शरीर से दूर कर रही है। साड़ी का लाल पल्लू है उसे फाड़ रही है, और उस समय पे सामने अचानक ठाकुर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं क्या कर रही हो। मैं कहीं गया थोड़ी, मैं तो हूँ, यही हूँ, साक्षात हूँ। अगर आप ये इस तरह से सोचेंगी तो बच्चे को क्या होगा, इतने सारे बच्चे जो हमारे हैं इनका क्या होगा। तो उन तुरंत, इसीलिए आप देखो माँ शारदा मणि ने अंत समय तक बिंदी धारण करी, अंत समय तक बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पे एक बॉर्डर रहता ही रहता था। ठाकुर हैं इसका प्रमाण। ये उस समय के भारत की दृष्टि से बहुत ही क्रांतिकारी वो था तरीका, एक नारी जागरण का तरीका था। एक हमारे यहाँ सती प्रथा थी, आपको याद होगा, सन 1900 के अंत तक जो है, 1800 के अंत तक, 19वीं शताब्दी तक रही है, और उसका बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसे दूर करा। ऐसे महान समाज सेवी हुए हमारे देश में। लेकिन सती प्रथा थी तब कि यदि पत्नी विधवा हो जाए कम आयु में तो पति के साथ उसकी चिता पे बिठा दिया जाता था। 33 इयर्स की अर्ली एज में माँ जो है ठाकुर के बिना रहना शुरू करना पड़ा। तो बहुत कष्टकारी जीवन था। ठाकुर बोल गए थे कामरपुकुर चले जाना, यहाँ मत रहना, कलकत्ता दक्षिणेश्वर मत रहना। एक यंग लेडी को जो भी असुविधा फेस करनी पड़ सकती है अकेलेपन में, वो उन्हें करनी पड़ी। और ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया था, वहां रहते हुए, अब देखो कितना तप किया, वहां रहते हुए नमक मिले तो नमक चाट के रह लेना, चावल भात मिले तो उबाल के खा लेना, पर किसी से कुछ सेवा मत लेना।
और हरि नाम जपते रहना, वही करती नहीं वो। और उसी से उसी शक्ति से इतना बड़ा उन्होंने मिशन खड़ा कर दिया। ठाकुर चले गए थे, कुछ नहीं देखे गए, एक किताब नहीं लिख के गए, कोई प्रवचन नहीं रिकॉर्डेड थे उनके। वो तो महेंद्र जी ने, एम ने जो है, मास्टर माशे ने, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख डाली थी, तो उनकी डायरीज के माध्यम से बाद में पब्लिश हुई। वरना ठाकुर जब थे तब तो कोई ऐसा लिखित ग्रंथ नहीं, कोई मौखिक बातें नहीं, ये तो खेल खेल में सिखा गए सब कुछ। वो तो जाते जाते अपना तप दे गए स्वामी जी को, तो वो वाहक बन गए, धारक बन गए, नहीं तो किसी को कुछ भी ऐसा नहीं देखे गए। उनके माध्यम से मैं काम करूंगा ये बता गए थे, तो सबके माध्यम से किया। माँ का एक संस्मरण याद आता है। माँ जो है जब ये हुआ तो उसके बाद में वृंदावन आ गई, कई समय वृंदावन रही। इनके साथ में एक घटना और विचित्र घटित हुई। एक बहुत अच्छा पात्र इनके जीवन में रहा, जिन्होंने इन्हें संसार से बांधे रखा। माँ का मन हमेशा ही लगा रहता था कि बस तीर्थ यात्रा करी, और उसके बाद में धीरे धीरे समेट लिया था उन्होंने। ठाकुर के जाने के बाद बहुत जल्दी खुद को समेट लिया था, और अंतर्मुखी होकर साधना इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि जब चाहे योग विद्या से अपने आप का शरीर छोड़कर जा सकती थी। और ये ठाकुर की बात समझ में आ गई थी, ठाकुर मतलब चैतन्य रूप में। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ को संकेत किया। एक दिन माँ बैठी दक्षिणेश्वर के मंदिर में, सामने से 8-9 बरस की लाल रंग के कपड़े पहनी एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई। ये उनको विजन मिला, दृश्य मिला, ध्यान में बैठी थी, अचानक ऐसा लगा कि बच्ची दौड़ के आ रही है, और उसमें ठाकुर वहां खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ये महामाया का स्वरूप है, इसे पकड़ लो, इसे आधार बना लो तो संसार नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा अभी बहुत काम बाकी है, तुम्हारे माध्यम से मुझे काम करना है, इन बच्चों को आगे सहारा चाहिए, नहीं तो आप तो छोड़ दोगी देह को जब अच्छा होगी, इसलिए अभी बंधो। माँ खुद को हमेशा ठाकुर की कठपुतली मानती रही कि जैसा वो कहेंगे वैसा करना है, ठीक है। थोड़े समय बाद वो विजन स्पष्ट हुआ। जो सबसे छोटे भाई थे अभय चरण दास, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जो कि गर्भवती थी, वो पागल हो गई इस सदमे से, गर्भ काल में ही। और अभय चरण दास ये चिट्ठी लिख गए थे अपनी बहन को, सबसे बड़ी बहन थी ना, तो माँ समान थी, और ये सबसे छोटे भाई थे। तो कि मैं अपनी बहन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधवा पत्नी को, पागल पत्नी को, और मैं पागल तो बाद में हुई थी, मेरी पत्नी को और मेरी बच्ची को ध्यान दें, सारी देख रेख अपनी जिम्मेदारी पे लें। तो उन्होंने अपनी भाभी की देख रेख तो करी। जब उनको वो बच्ची गोद में रखी गई लाके, उस बच्ची का नाम है राधु। राधु का जन्म हुआ 1900 में, 1900 में, और माँ छोड़ के गई शरीर 1920 में। तो 20 साल की आयु तक राधु उनके साथ रही, इतना कि राधु के बिना खाना नहीं खाती थी, राधु के बिना सोती नहीं थी। जब राधु उनकी गोद में रखी गई तो ठाकुर का वही विजन उनको फिर दिखा कि ठाकुर कह रहे हैं, यही वो महामाया है जो दिखाई थी तुम्हें। तो इस राधु के सहारे उन्होंने इस संसार में रही। महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आती है। उस समय प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने कहा, अरे ये तो मोह में फंस गई है, ममता में फंस गई है, समझ नहीं आया। और देखो कितना माया का पर्दा काटने का, तो आद्य शक्ति जगदम्बा है। 1920 में जब देह त्याग किया है, उससे कुछ समय पहले से, 7 दिन पहले से, उन्होंने सबसे अपना नाता तोड़ लिया और बोल दिया, राधु की परछाई भी मुझे नहीं देखनी, मैंने उसे तिनके के समान उठा के फेंक दिया है। जब राधु मिलने आई है रोते रोते, ऐसा क्यों कह रहे हो, शारदानंद जी उनके साथ उनकी सेवा करते थे, और शारदानंद ने खूब सेवा करी। स्वामी जी के दिया हुआ नाम था शारदानंद। देखो स्वामी जी की दूरदृष्टिता देखो। विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को जब दीक्षा के समय पर 24 दिसंबर 1886 की उस संध्या में जब बैठकर सब लोगों ने दीक्षा ली, 8 लोगों ने दीक्षा ले ली थी ना, आप लोगों को याद होगा, गॉड लिव्ड विद देम में, तो उन 8 में ये भी थे, और उसमें उन्होंने नाम दिया था शारदानंद। और वही शारदानंद, स्वामी जी की दूरदृष्टिता देखो आप, वही शारदानंद जी ने सबसे ज्यादा सेवा करी माँ की। योग कह देते थे उनको, योगा योगा योगा, योगी योगिन। वो कई बार उपहास का पात्र बनते थे। ये सब ये बार बार महिलाओं में भागता रहता है, ये बार बार वहीं जाके सेवा करता है, ऐसा सब छेड़ते थे। ऐसा नहीं कि किसी का उपहास इस तरह से होता था। तो उन्होंने उनको बुलाया माँ ने कि शारदा, इन बच्चियों को घर भेज दो। और भी उनकी भतीजियां थी, बुआ लगी ना, तो और भी भतीजियां थी। तो उन्होंने बोला कि वो जा रहा है, हरी जा रहा है, उसके साथ भेज दो। तो ये गई नहीं। जब माँ को पता लगा तो बहुत नाराज हुई, भेजा क्यों नहीं तुमने? पीड़ा में थी, बहुत कष्ट में थी, शरीर भट्टी की तरह तपता रहता था अंत समय में। कई दिनों तक माँ कहती थी मुझे गंगा में ले जाके बिठा दो, शायद मेरी अग्नि शांत हो जाए। इतना तपती थी, शरीर इतना ज्यादा तपता था। तो वहां पर जो है
नहीं गई तब तो वो राधु रोते हुए आई कि ऐसा क्यों कह रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो जाने की तैयारी कर चुकी थी। जब आई तो बहुत बुरी तरह उनको बहुत कटु शब्द कहे, तू क्या समझती है अपने आप को, तू क्या समझती है 20 साल से जिसके बिना रोती खाती नहीं थी, सोती नहीं थी, उसको कह रही है तू क्या समझती है अपने आप को, तू मुझे रोक लेगी, तो नहीं रोक पाएगी। मैंने माया के सारे पर्दे काट दिए हैं, अब मन ऊपर उठ गया है, अब मन ऊपर उठ गया है, अब मैं तुम लोगों की एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। कठोरता थी है? ये एक लीला है, कहाँ इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, और कहाँ बस बिल्कुल। तो शारदानंद जी कहते हैं कि ये माँ का जो है, एक और थे अरूपानंद जी, अरूपानंद जी ने भी बहुत सेवा करी, अरूपानंद जी की भी बहुत संस्मरण है माँ के साथ में। तो ऐसे उनके इस स्वरूप को देखने की कोशिश करो। एक उनके पास बिल्ली हुआ करती थी, बहुत सारे पशु होता थे आश्रम में, लेकिन बिल्ली थी जो बार बार रसोई में उछल कूद मचाती थी, कभी इधर कुछ खाती थी, कभी उधर कुछ। तो कई सारे सन्यासी ना बिल्ली को पकड़ना चाहते थे, उसको पिटाई करना चाहते थे, अरे ये बार बार परेशान करती है, दूध गिरा देती है, पिला देती है, इधर कर देती है, उधर कर देती है। तो माँ डांटती थी कि तुम बिल्ली के लिए व्यवस्था करो, बिल्ली को थोड़ी ना तुम पीट सकते हो, तुम भागो यहाँ से, इसको कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मजे की बात क्या होती थी, इस कहानी का जो इम्पोर्टेंट पक्ष है वो ये है इस घटना का, कि कभी कभी माँ भी उस बिल्ली को डांट देती थी। तो जब बाकी लोग डांटते थे तो वो बिल्ली भाग के माँ के चरणों में आ जाती थी। कोई भी उसे पकड़ता था तो उसे पता था यहाँ शरण मिल जाएगी। मैं इनकी भी माँ हूँ। उन्होंने, अरूपानंद जी ने एक प्रश्न किया था, आप क्या जगत जननी है? जब उन्होंने दीक्षा ली ना, हाँ मैं जगत जननी हूँ, एकदम गंभीर होकर कहा, हाँ बेटा मैं जगत जननी हूँ। अच्छा, तो आप ये पशुओं की भी माँ है क्या? ये गाय, ये कीट पतंगे, ये चींटा, ये बिल्ली? हाँ बेटा मैं इनकी माँ। तो फिर ये ऐसे पीड़ित अवस्था में क्यों दिखते हैं? छोटे छोटे जानवरों का क्या अस्तित्व है, कोई भी मार देता है कभी कहीं भी कुछ भी। तो बोले बेटा ये बस इनका अंतिम है, बस इसलिए निजात पा रहे हैं, मैं इन सब की माँ हूँ, मेरे को सबकी खबर है। तो उन्होंने, अरूपानंद जी ने लिखा कि वो बिल्ली मैंने देखा कि जब सबसे डांट खाती थी तो इधर भाग के आ जाती थी, और मैंने एक बार छुप के देखा तो माँ भी उसे डांट रही थी। मजे की बात यह है कि जब माँ ने उस बिल्ली को डांटा तो वो बिल्ली और उनके आंचल में पैरों के नीचे आगे, साड़ी के नीचे छुप गई। कहाँ जाएगा जीव, बताओ ना, माँ को छोड़ के। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य उनके अंदर था, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम। ठाकुर का प्रेम एक अलग तरीके का प्रेम था, स्वामी जी का प्रेम बहुत अलग तरीके का था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं मनुष्य को प्रभु रूप में प्रभु रूप में उसकी सेवा करता हूँ। लेकिन माँ का तो वात्सल्य वाला था। एक महिला ने, उससे कुछ दोष हो गया था, उसने किसी को गलत सलाह दे दी, उसकी वजह से उसको चोट लग गई, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई। तो वो महिला बहुत घबराई हुई से खड़ी थी दरवाजे पे कि मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं, मेरे से पाप हुआ है। तो माँ ने उसे देखा, माँ ने कहा कि क्या हुआ? तो उसने अपना बताया कि मैं इतनी मलिनता मेरे अंदर है। उसे तुरंत जाके गले लगा लिया, और गले लगा के उसको अंदर लेकर आई और बोले जब तुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, प्रायश्चित करने का भाव मन में जाग गया है, तो अब चिंता मत कर, अब सब मैं कष्ट लूंगी। और दावा करती थी माँ ने ये बहुत बार कहा है, शारदामणि माँ जी के उद्बोधन में है कि जिसने दीक्षा ले ली मुझसे, अब ब्रह्म भी उसे नहीं छू सकता, अब उसका ये अंतिम जन्म है। तो तुरानंद जी ने जाकर शारदानंद जी से पूछा कि ये जो माँ ने बात कही और कई बार सुनी है, ये क्या मतलब? ये मतलब जितनों ने दीक्षा ली है, सांसारिक हो चाहे सन्यासी हो चाहे जो भी हो, सबका अंतिम जन्म है? तो शारदानंद जी ने कहा मोस्ट ऑफ देम यस, अधिकतर लोगों का तो हाँ है, कुछ एक लोगों का ऐसा है कि एक आध जन्म और लेंगे। इतना ज्यादा विश्वास था। और माँ ने ये कहा कि जिसने दीक्षा ली है, दीक्षा का देखो बड़ा महत्व है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु को पुकारो, दीक्षा का महत्व है। तो उन्होंने कहा माँ ने कि जिसने दीक्षा ली है उसको अंत समय में ठाकुर लेने आएंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ठाकुर उसे लेने आएंगे, तुम बस उनमें लगे रहो, मन उसमें उनमें लगाए रहो, वो लेने आएंगे। पूरे जीवन काल में दर्शन होना हो, अंत समय में दर्शन करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी। ये वंदे माता जी के लिए मैं गुरु जी के दर्शन कराऊंगी। माँ ही करा सकती है पिता के दर्शन, हेतु है वो। सोचकर देखो, एक तरह से बिल्कुल बौद्धिक दृष्टि से सोचकर देखते हैं, एक बच्चे ने अगर सबसे नजदीक समय बिताया तो अपनी माँ के गर्भ में रह के अपनी माँ के साथ बिताया है।
कौन बताता है बालक को कि पिता कौन है? संसार की दृष्टि से देखो ना, हम आपने जब जन्म लिया था, अपनी माँ की गोद में रखे गए थे पहली बार, जब थोड़ा सा समझने की क्षमता आई होगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तब माँ ने कहा होगा कि ये व्यक्ति तेरा बाप, ये तेरे पिता है। कोई सैनिक बेचारा दूर बैठा होता है तो उसकी फोटो दिखा के कहती है ना, माँ ये देखो, ये तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है। प्रत्यक्ष सामने होता है, प्रत्यक्ष दिखाती है। वो जिसकी तरफ संकेत करती है, हम उसे अपना पिता मान लेते हैं। इतना ज्यादा अनन्य हमारा संबंध है माँ से। माँ बताती है गुरु कौन है, पिता कौन है। और माँ शारदा मणि ने हमेशा वही दावा कर लिया, मैं मिलवाऊंगी गुरु जी से, ये मेरा वादा है। इतना बड़ा वादा करना, इतना बड़ा दावा करना, ये जगत जननी कर सकती है कि स्वयं ब्रह्मा भी अभी से नहीं काट सकता। ये उनके उद्घोष थे। और भाव विभोर जब हो जाती थी, देखो महापुरुष जब भाव में जाते हैं ना, अलग अलग सारे भाव उतर आते हैं उनमें। करुणा का भाव आएगा, वात्सल्य का भाव आएगा, रौद्र भाव भी आएगा। उनके कई ऐसे शिष्य थे, देखो ठाकुर से कहने में घबराते थे। ठाकुर के समय में तो थे भी बहुत कम डिसाइपल्स, लेकिन माँ के समय में जब इतनी दीक्षा हुई, ब्रह्मानंद जी के पास में एक बार 3 लोग दीक्षा लेने गए। ब्रह्मानंद जी के पास दीक्षा लेने गए तो ब्रह्मानंद जी राखाल महाराज, ब्रह्मानंद जी, आपको गॉड लिव्ड विद देम पढ़ी हो तो याद होगा, देख के बता देते थे किसका संस्कार क्या है। वो जीवन मुक्त आत्मा, विवेकानंद जी के समतुल्य चेतना की स्तर में, कहीं भी कोई कमी नहीं। तो राखाल महाराज जिसे मना कर दें कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, समझ लो उसके पाप इतने ज्यादा हैं कि वो एडमिशन नहीं देंगे अपने स्कूल में। देखो यही फर्क है। अब माँ का हृदय देखो, ब्रह्मानंद जी ने रिजेक्ट कर दिया 3 लोगों को, और यहां तक कह दिया तुम जयराम भट्टी चले जाओ, अगर माता जी तुम्हें दे दें दीक्षा तो ले लो, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये बड़े निराश होके, हताश होके वहां पहुंचे। उन 3 लोगों को जब वहां पर, माँ का हृदय देखना कितना गहरा होता है। और क्यों मना किया ब्रह्मानंद जी ने? देखो क्या होता है कि अपना तब देना पड़ता है दीक्षा देते समय। इन लोगों के इतने ज्यादा हीन कर्म रहे कि ब्रह्मानंद जी ने तो अपने एडमिशन नहीं दिया। माँ के पास गए, माँ ने देखा तो माँ के शब्द थे, बेटा अपनी माँ के पास, अब देखो सीख तो देनी है जीवात्मा को, तो कड़क थी माँ, रौद्र रूप बता रहा हूं मैं आपको। और फिर वात्सल्य देखना अगले पल, बेटा ठाकुर ये राखाल महाराज के लिए, बेटा अपनी माँ को बढ़िया चीज भेजनी चाहिए, अच्छे तोहफे भेजने चाहिए, क्या भेजा तुमने? वो बाहर बैठे सुन रहे हैं, उनको सुना रही हैं कि देखो तुमने कितना हीन कर्म किया है, तुम प्रस्तुत होने लायक ही नहीं हो, उसने भेजा है, इसकी कृपा समझो, उसने कृपा करी है तुम पे मेरे पास भेज के। और जब आई हैं तो मना कर दिया, नहीं दीक्षा नहीं देंगे। तीनों रोने लगे बहुत। दूसरी बार भी गए तो मना कर दिया। 3 दिन तक वहीं रहे। तीसरी बार गए तो हृदय पिघल गया, तीनों को दीक्षा दी। जब ये अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये सूचना दक्षिणेश्वर पहुंची कि जयराम भट्टी से खबर आई कि उन तीनों को माँ ने दीक्षा दे दी, तो गंगा के किनारे पर बैठे थे बेलूर मठ में, स्वामी जी जा चुके थे 1900 इसके 4 जुलाई की बात की घटना, 1902 की बात की घटना है। ठाकुर विवेकानंद जा चुके हैं, ठाकुर जा चुके हैं, ये सब घटना हुई। वहां पर प्रेमानंद बैठे हैं, ब्रह्मानंद जी बैठे हैं यानी राखाल महाराज, शारदानंद बैठे हैं, और शायद तुरानंद जी भी बैठे थे क्योंकि विदेश वो बाद में गए। शशि महाराज बैठे थे, लाटू महाराज। जब ये सूचना मिली कि उन तीनों को माँ ने दीक्षा दे दी है, एक शांति व्याप्त हो गई, एक सन्नाटा सा था। वो शांति वैसी पीसफुल वाली नहीं, एक ग्रेव फीलिंग, मतलब कि क्या हुआ। और प्रेमानंद जी ने कहा वो जहर जो हमें भस्म कर देता, जगदम्बा ने वो पी लिया। उन तीनों की दीक्षा करके हम भस्म हो जाते, हमारी क्षमता ही नहीं थी। जगदम्बा ने उन 3 को दीक्षा देके कितना जहर पिया। महापुरुष ऐसे थोड़ी कष्ट में जाते हैं, कितनों के जीवन का जहर पी के जाते हैं। ब्रह्मानंद रोए उस दिन बैठ के। ये वात्सल्य है। सच मानिए साहब, उन तीनों जैसा ही जीवन है हमारा।
न जाने कितने जन्मों के पाप हैं, कितने जन्मों के हमारे अंदर दूषित कर्म है, कषाय कल्मश है, इस जन्म की क्या कम है, इसके बाद भी उनका नाम ले पा रहे हैं, ये कृपा है। और सोचो कितना हमारा जहर उनके लिए भारी पड़ा होगा पीना, है ना। तो इसी से आप अनुमान लगा कर देखो किसकी बात हो रही है, किसका चिंतन हो रहा है, किसका स्वाध्याय संकीर्तन हो रहा है। वो जगदम्बा की बात हो रही है, वो शारदा मणि की बात हो रही है। और लाइटर नोट एक घटना याद आती है जहाँ पर विवेकानंद जी ने, एक आदमी जो है बेलूर मठ में काम चोरी करते पकड़ा गया, शायद कोई सामान भी चुरा रहा था। स्वामी जी मतलब तलवार, कोई वो है ही नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है उनके मन में, एकदम क्लियर, भागो यहाँ से, छोड़ो, भगा दिए गए। वो व्यक्ति रोता रोता पहुंच गया यहाँ पर, माँ के पास पहुंच गया। माँ उसी समय वहाँ संयोगवश उस समय भी यहाँ थी जयराम भट्टी में। जयराम भट्टी जब वो पहुंच गया तो वहां पर सब समझ में आया माँ को कि क्या क्या हुआ है। उसने बताया ऐसे ऐसा हुआ था, मेरे से भूल हुई, उन्होंने मेरे को हटा दिया। प्रेमानंद ऐसा करो, नरेन के पास जाओ, उसको बोलो उसे काम पे रख ले। प्रेमानंद बोला अरे वो मेरे को चिल्ला देंगे, मेरे को डांट पड़ जाएगी, मैं नहीं जा रहा। स्वामी जी की डांट का इतना डर कि शारदा मणि माँ को मना कर रहे हैं, माता जी मुझे मत भेजो, किसी और को भेज दो। वो ये स्वामी जी का वर्चस्व था। देखो कहानी में मूल को मत छोड़ना कभी भी, है ये सीख जरूर याद रखना, किसकी बात हो रही है। भले इनकी लीलाएं सांसारिक दिखें, लेकिन इसके पीछे की महानता कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो बोले प्रेमानंद ऐसे व्यक्तित्व हैं, आप ये देखिए, प्रेमानंद माँ को प्रणाम नहीं करते थे। आप कहेंगे कैसे शिष्य थे। जब वो जाती थी तो सब माँ आ गई, लेट लेट के दंडवत हो रहा है, सब हो रहा है, तो कहते थे मेरी वजह से माँ को खड़े रहना पड़ेगा। नहीं, वो चले जाते थे, तो माँ चली जाती थी तो उसके बाद में उनकी धूली लगा के अपने माथे पे रखते थे। ये भक्ति होती है। देखो कितना सुंदर भाव है। तो प्रेमन मैं नहीं जा सकता भैया, मेरे को डांट नहीं खानी। अरे तू बोल देना माता जी ने कहा है, तू जा लेके जा। वो डरते डरते गए। और मजे की बात देखो, बेलूर के गेट पे खड़े हुए उनको कौन मिले, स्वामी जी खुद। अरे ये देखो बाबूराम आ गया, प्रेमानंद जी का नाम। बाबूराम फिर इसको लेके आ गया। बाबूराम हमेशा अपने मन की करता है। बाबूराम इसको भगाओ यहाँ से मेरी आंखों के आगे से, खूब गुस्सा करे। अरे मैंने नहीं भेजा है, मैं नहीं लेके आया, मैं तो खुद नहीं आना चाह रहा था, माता जी ने कहा है तो काम कर। स्वामी जी बहुत जोर से हंसे, बोले तुम बेटा सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए, अब तुम्हारे साथ अब हम क्या कह सकते हैं, जाओ लगो काम पे। तो ये स्वामी जी के साथ भी उनके अद्भुत वो थे। माँ एक बार बैठी थी ध्यान में गहराई में, ये उस समय की बात है जब 1893 से पहले एक परिव्राजक के रूप में स्वामी जी पूरे देश भर में यात्रा कर रहे थे, और कोई पता नहीं था कहाँ है कैसे हैं, पत्राचार ज्यादा नहीं होता था उस समय में। माँ को एक विजन हुआ, एक दृष्टि मिली, और उससे माँ का ठाकुर के विजन में और ज्यादा गहराई बढ़ गई। उनके साथ में हमेशा गोलप माँ रहती थी, योगिनी माँ रहती थी, ये लोग साथ में, योगिन माँ, ये लोग साथ रह के माँ के एक अनन्य सहचर बने। और राधु तो रहती थी, राधु के बिना तो बात ही नहीं बनती थी। तो ध्यान में बैठी, वृंदावन बनारस सब जगह खूब गई, खूब ध्यान, 8-8 महीने 10-10 महीने रह के माता ने वहां पर ध्यान किया। इन जगहों पर जाओ तो जरूरी नहीं आप दक्षिणेश्वर जाओ तभी आपको शारदा मणि का स्पर्श मिलेगा, वृंदावन जाइए वहां भी मिल जाएगा। तो माता जी वहां पे बैठ के ध्यान कर रही थी, और उनको दृश्य दिखा, ठाकुर गंगा में उतरते चले जा रहे हैं, और गंगा में पिघल के पूरा गंगा ठाकुर में हो गई है, ठाकुर उसमें समा गए हैं। और फिर सडनली उनको नरेंद्र दिखाई दिए। बोले नरेंद्र खड़ा हो रहा है, और नरेंद्र ने कुछ ऐसा पात्र उठाया है और उससे छिड़काव कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है सब जगह, जैसे शांति पाठ में छिड़काव करते हैं ऐसे अभिसिंचन कर रहा है सब जगह। तो उसका उन्होंने जब दृश्य मिला उनको ध्यान में, तो उनको ये भाव मिला कि ठाकुर अब सब जगह सर्वव्यापी हो गए हैं, उनकी चेतना को सब जगह पहुंचाने का कार्य नरेंद्र करने वाला है आने वाले दिनों में। उसी के बाद वो कन्याकुमारी रॉक पे बैठे, और वहां जाकर उन्होंने मेमोरियल रॉक पे बैठकर 3 दिन तक ध्यान किया, और उसके बाद वहां से वो अपने ध्यान की गहराई में उसे उठे। 3 दिन बाद जब उन्होंने तब चिट्ठी लिखी माता जी को कि ऐसा ऐसा मेरे को भाव उठा है, उन्होंने कहा मुझे यहाँ ये भाव दिखा है, बिल्कुल ठीक है, तो तुम जाओ। तो दर्शन करने आए, तब एक घटना घटित होती है विवेकानंद और इनके बीच में। नरेंद्र से कहते हैं, नरेंद्र कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करके आखिरी जाने लगते हैं।
अब कब मिलेंगे पता नहीं है, विदेश जा रहे हैं, पूरा व्यवस्था वगैरह सब बता दिया, ऐसे ऐसे खेजड़ी के राजा हैं वो व्यवस्था कर दिए, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूँ। चिट्ठी से तो पहले ही हो गई थी बात। तो उन्होंने कहा अच्छा नरेन एक काम करो बेटा, जाते जाते, अब देखो तरीका देखो माँ का है, कहाँ जगत जगदम्बा और कैसे खेल में टेस्ट हो गया, जरा चाकू पकड़ाता जा। नरेंद्र नाथ जी ने, विवेकानंद जी ने, स्वामी ने चाकू का धार वाला हिस्सा अपनी तरफ पकड़ा और जो उसका हैंडल होता है वो वाला हिस्सा माता जी की तरफ देंगे। रख दे, अरे अभी तो मांगा था आपने, नहीं रख दे, अब तू तैयार है संसार के पास जाने के लिए, तू सबका कष्ट अपने अपने ऊपर लेता है, पहले दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाने दे, तू तैयार है, जा। क्या दृष्टि होती है, कौन से आचरण से कौन सा संस्कार देखती है माँ, ये गजब की दृष्टि होती है माँ के पास। तो ऐसी जगदम्बा की हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और अब जो है मैं चाहूँगा कि मुस्कान कुछ अगर संस्मरण शेयर करना चाहे तो वो कुछ कहे, और फिर वापस बीच में एक भजन भी करेंगे। एक छवि वो वंदना ने जो है भजन गाया है वो भी सुनते हैं बीच में, थोड़ा सा मनोभूमि और तैयार हो जाएगी। फिर उनके और संस्मरण की बात करेंगे, उनके अंत समय में विशेष रूप से जो अंतिम 7 दिन थे उनका ध्यान करेंगे गहराई से बैठकर। पहले एक भजन सुन लेते हैं छोटा सा। छवि आपके पास है ना वो? जी। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं, न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर मन कर छलकने, द्रवित हो बात में का दुख, लगे अष्ट बन कर नयन में मचल, नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रही याचना है, नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रही कामना है, हमको गला कर करे प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो, पतन पाप से मुक्त करने तुम ही तो, पतित पावनी हो, भागीरथी हो, न वरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। चले लोक मंगल पथ पर सदा ही, करे लोक सेवा निष्काम होकर, जुटे युग सृजन में समेष्टम लगाकर, सृजन चेतना का प्रखर प्राण लेकर, महाकाल के काम में हो समर्पित, इसी हेतु जीवन मरण मांगते हैं, न धन
धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। क्या मांगना चाहिए माँ से, ऐसा एक प्रज्ञा गीत है ये शांति कुंज हरिद्वार द्वारा। और स्पष्ट रूप से समझ में आया कि अंतिम पंक्तियों में अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये जीवन मरण हम महाकाल के काम आ सकें, उसके लिए परमात्मा का काम कर सकें इस जीवन में। और परमात्मा का सबसे बड़ा काम क्या है? वो ये है कि अपने आप का सुधार करना, अपने आप का सुधार करना। अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपने आप को बेहतर बनाना, ये सबसे बड़ा काम है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही हो सकता है। और फिर इसमें अगर माध्यम बन सके औरों को मदद करने का तो और अच्छी बात है। तो मुस्कान, अनुभव, तुम लोग अब कुछ और संस्मरण तुम्हारे पास तो बहुत पिटारा होगा भैया, कुछ बातें भैया निकाल बताओ। हाँ, बहुत कुछ है अभी बोलने के। हाँ, एंड फुल आपने इतने अच्छे से मनोभूमि बनाई कि ऐसे लग रहा वहीं पर बैठे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा एक माँ की साधना के ऊपर एक प्रसंग है, वो बताना चाहते हैं। मतलब उनकी जो साधना हुई थी ठाकुर के जाने के बाद, जब वो पहले वो कामरपुकुर चली गई जैसे आपने बताया था, और फिर बाद में वो फिर से कलकत्ता आई। तो वो बीच बीच में यहाँ वहाँ मतलब तीर्थ यात्रा भी कर रही थी। तो जब कलकत्ता आई तो उनको एक सन्यासी ने दर्शन दिए और उनको पंच तपा अनुष्ठान करने के लिए कहा। तो पंच तपा अनुष्ठान में मतलब ये बहुत ही बड़ी साधना थी। उसमें ऐसा था कि ऊपर छत में मतलब छत में चारों तरफ से कवर करना था और चारों तरफ से अग्नि जलनी थी, और ऊपर से सूर्य की रोशनी, और सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक उनको उसके अंदर रहना था। और ऐसा माँ 6 या 7 दिनों तक उसके अंदर रही। और जब वो उसमें जा रही थी तो पहले तो उनको डर लग रहा था कि मतलब कैसे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित है और ऊपर से भी सूर्य भगवान की रोशनी है। लेकिन जब वो गई और फिर उनको बिल्कुल भी ताप महसूस नहीं हुआ, और उनकी पूरी स्किन काली हो गई थी, लेकिन उनको गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और वो 7 दिन तक उस पंच तपा अनुष्ठान, 5 दिन तक, शायद पंच तपा 5 दिन तक उन्होंने उस अनुष्ठान को किया। तो माँ इनफैक्ट की उनका बाकी जीवन भी देखो ना, उनका जो सहज क्रम था दिनचर्या का, तो माता जी 3 बजे उठ जाया करती थी। और उस समय के जो ग्रंथ हैं लिखे हुए उनके जीवनचर्या के बारे में, तो उसमें स्पष्ट मिलता है कि 3 बजे उठने के बाद, चेतनानंद जी ने काफी लिखा माँ के बारे में, जिन्होंने गॉड लिव्ड विद देम लिखी थी। 3 बजे उठने के बाद से माता जी जो है फिर अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर गंगा चली जाती थी। और गंगा जल में आप कल्पना करिए कितने देर तक बैठकर वो जप तप करती थी। दोपहर 1 बजे तक, भोर में 3 बजे जागृति के बाद 4 बजे तक तो पहुंच ही जाती थी, और फिर 1 बजे बाहर आती थी। और उस समय पर जब सूर्य भगवान अपने तेजस्विता पे होते थे, अपने वो बाल बाल सुखा के, और फिर उसके बाद वापस आती थी। और वहाँ के जो प्रत्यक्ष लोग थे, जो आसपास के जो भक्तगण कह लो या इस तरह के आध्यात्मिक लोग, उन लोगों तक को पता नहीं था कि शारदा मणि वहाँ रहती हैं। मतलब हाँ, यहाँ मतलब ये वही है, ये पता ही नहीं था। वो सुबह जाती थी, दोपहर में वापस लौट आती थी, और फिर उसके बाद सारा मठ का काम देखती थी, ठाकुर की सेवा करती थी। उस समय से ठाकुर बहुत चिंतित भी रहते थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि माँ काफी कष्ट उठाती थी। तब तो उनका एक रूटीन में इतना ज्यादा हो जाता था। तो ये जो पंच तप है या और भी इस तरह की उन्होंने तपस्याएं करी हैं विशेष, वो तो है ही, पर उनका रोज का तप देखो कितना महान था। और तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी, वही गंगा जल जब अपनी तप पूरा कर लेती थी तो उसको लेती थी और उसके बाद वापस आती थी और फिर सारा काम देखती थी। तो उनके जैसे वंदे माता जी के बारे में हम सुनते हैं कि माता जी जो हैं रात में भी कोई आ जाता था मथुरा तपोभूमि में, तो उठकर उसके लिए भोजन प्रसाद बनाना, उसे अच्छे से प्रेम पूर्वक रखना, पूरा उसकी व्यवस्था करना, उसका हालचाल लेना। गुरुदेव से तो बाद में मिलता था व्यक्ति, सुबह जब नहा धो के तैयार होकर जाता था, माता जी पूरी उसकी देख रेख की व्यवस्था, सुलाने से लेकर खिलाने तक, जैसे एक माँ अपने छोटे बोध बालक का ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे। तो ये सारी चीजें करते हुए अपना व्यक्तिगत तप, देखो होता क्या है गुरु के तप के सामने ना,
उनका तप इतना प्रखर होता है। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो प्राकट्य उसका इतना बड़ा दिखाई देता है, पर गुरु पत्नी जो होती हैं, गुरु माता जो होती हैं, वो उनका तप बहुत आवरणों में ढका हुआ होता है। एक नारी का तप कहाँ पता लगता है? नारी अपनी साधना भी कर रही है, उसका जीवन ही तप है। तो वैसे ही नारी देह में तो वैसे ही तप इतना है, और उसके बाद में वो ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान, अब जैसे हम जब गुरुदेव की भी बात भी करते हैं, योग ऋषि श्री राम शर्मा जी की, तो ये होता है कि उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, ये क्या हो गया। माता जी के तप के बारे में पता ही नहीं होता बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आवरणों में उसे ढका हुआ है, वो बहुत नजदीक के लोग देख पाते हैं। योगिन माँ कहा करती थी, गोलक माँ कहा करती थी, जब ये ध्यान में बैठ जाती थी माता जी शारदा मणि माँ, तो वृंदावन गए, अब 8-8 घंटे हिल ही नहीं रही है। वापस आई देह में जब चेतना, तो योगिन माँ से कह रही, योगिन मेरे हाथ पैर कहाँ हैं? वो हाथ पैर दबाई जा रही हैं, किसी तरह से इनको अपना चेतना समझ में आए। कई घंटे बीत गए, तब जाके तो उनको ये एहसास होने लगा कि उनका देह कहाँ है। बस वो इतना थोड़ा सा हल्का सा बोल पाई, हाथ पैर नहीं समझ में आया। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इनके हाथ पैर का इनको बोध नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा गहराई ध्यान की थी माँ की। बताते हैं वृंदावन में जब माँ गई हैं ठाकुर के देहावसान के बाद में, और ध्यान में बैठी हैं, तो मधुमक्खियां काट गई थी माँ को, चेहरे पे, हाथ पे खूब सारी मक्खियां, मतलब फोड़े हो गए। वो ध्यान में बैठी हैं, उन्हें पता ही नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी लोग देख रहे क्या हो रहा है, ये मतलब ये है भी, इनके अंदर चेतना कुछ है, बाकी भी है। शरीर को जैसे कुछ भी कर लो मृत्यु के बाद में, वैसे कुछ भी उसका रिएक्शन नहीं होता, वैसा उनका ध्यान की गहराई थी। तो इतनी प्रचंड साधना उन्होंने, ये भी जैसे बता रही है भी अनुभव, ऐसी अनेक करी, अनेक साधनाएं करी। और ये तो बहुत कम जो सांकेतिक रूप में मिलता है पढ़ने जानने को, वो हम आपको बता पाते हैं, या आप लोग भी बता पाते हैं, वरना ये विलक्षण है इन लोगों का जीवन। तपने के लिए ही आए ये लोग, तपे तपे तपे। और क्यों तपे भैया? इनको तप करके कोई सिद्धि पानी थी क्या? नहीं, हमारे आपके पाप काटने थे ना, इसीलिए। क्या करें। चलो बढ़िया। मुस्कान, तेरे पास क्या खजाना है? तेरी आवाज भी सुना। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम। मेरे पास 4-5 लाइन का एक खजाना है बस। ऐसे इतनी सारी बातें, इतने सारा आपको और उनको सुनने के बाद ना ऐसे अंदर तक फुल वाइब्रेशन में। मात तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा भाव समर्पित है। ममतामयी माता तुम पर मेरा यह जीवन सारा अर्पित है। आपके शरण में जो आया वह हर काल से रक्षित है। कलमश कसाए को हर कर मां जीवन शक्ति संचार करो। मात तुम्हारे चरणों में यह श्रद्धा भाव समर्पित है। माँ तुम्हारे चरणों में अब हर सांस भी मेरी अर्पित है। तुम अपनी गोद बिठाओ माँ, मुझको तुम दुलार करो। अपने आंचल में रखकर मेरा तुम उद्धार करो। माँ तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा भाव समर्पित है। ममतामयी माता तुम पर मेरा जीवन सारा अर्पित है। बहुत बहुत सुंदर। तेरी एक अलग शैली है अपने भाव रखने की। एक बहुत अच्छा सा एक प्रसंग है। जब एक बार ठाकुर के जितने भी शिष्य थे और माँ के तो सब बच्चे थे, तो ठाकुर ने सबकी डाइट को फिक्स कर रखा था कि किसकी 4 रोटी, किसी की 2 रोटी, किसी की 8 रोटी, ऐसे करके, और सबको उतनी उतनी देनी होती थी। तो और माँ कभी उसको फॉलो नहीं करते थे, मतलब उनको अपने हिसाब से जिसको जितना देना होता था उसको उतना खिला। तो एक बार ठाकुर ने उनको बोला, माँ को, कि मतलब ये साधु बनने के लिए आए हैं और तुम इनको इतना इतना खाना खिलाती हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो मतलब अगर ये साधु बनना है तो इनका खाना, इनका सब कुछ एकदम रूटीन में होना चाहिए। तो जिसका जितना मैंने बोला है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी कि तुम्हारा जितना माँ का प्रेम है, जितना मन करेगा उतना, ऐसे नहीं चलेगा। तो माँ ने उनको बोला कि ये मेरे बच्चे हैं और इनके साथ क्या करना है, इनका आगे का क्या है, वो मैं खुद स्वयं सोच लूंगी, आप उनकी चिंता ना करें। तो मतलब वो उनके भी उसमें
मतलब अपने सारे बच्चों के लिए, अपने सारे शिष्यों के लिए भी वो ठाकुर से भी लड़ जाती थी। और एक बहुत अच्छा सुंदर सा और प्रसंग क्या था, कहीं पर तो पढ़ा था कि एक बार जो है जब वो किसी सोशल गैदरिंग में माँ गई थी, तो वहां पर सारे जो संसारिक जो लोग थे, स्त्रियां थी, तो वो उनसे उनके बच्चे, उनके भविष्य, उनके लिए सारी बातें नॉर्मल जो संसारिक होती हैं वो करने लगे। तो माँ के मन में वो कहीं ना कहीं वो सारी बातें, वो प्रसंग चल रहे थे और ठाकुर को तो सब कुछ पता चल जाता था। तो ठाकुर को पूरी बात समझ में आ गई कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके साथ क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो फिर जो है ठाकुर ने उनको कहा कि तुम्हारे अपने स्वयं के भी बच्चे होंगे तो कितने होंगे, पर ये संसार में जितने हैं वो सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। बस तुमको उनको वैसे अपनाना है या वैसे देखना है। और उस समय माँ की आयु बहुत कम रही होगी, और वो दिन और बाद में भी जब उनके पास कोई दीक्षा के लिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो कभी भी उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है। माँ एक बात कहती थी, अगर सब अच्छे को ही अपनाएंगे तो फिर बुरे को कौन अपनाएगा, उसके लिए मैं बैठी हूँ। तो वो एक विशाल व्यक्तित्व, वो मतलब जितना जानो उतना कम लगे वाली बात है। बहुत ऐसे एक दो प्रसंग जो उनके शिष्यों को लेकर के हैं वो बहुत ही मार्मिक है। मतलब वो माँ का जो एक्चुअली असली का जो स्वरूप है वो उनके शिष्यों के साथ और उनके जो बच्चे हैं उनके साथ निकल कर आता है, तब वो एक्चुअल दिखाई देने लगता है। वरना उसके पहले तो वो कहीं छुपा रहता है, जो हम लोग सब अभी यही कह रहे थे, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जहां पर भी उनके बच्चों की और शिष्यों की बात आती है, वहां पर उनका वो माँ का प्रचंड रूप कह लो या स्नेह कह लो, वो तब दिखाई पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर। आई एम लॉस्ट एक्चुअली। देखो माँ के साथ में कैसा संबंध होता है। माँ मंत्र जप पे बहुत जोर देती थी, दीक्षा पे बहुत जोर देती थी। और शारदा मणि माँ के पास में उनके जो बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि माँ से तो हम किसी भी तरह की बात कर लेते हैं ना। तो एक शिष्य आया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए आपका मंत्र, ये लो आपका मंत्र वापस। अब वो क्रोध में आके उसने कह तो दिया, उत्तेजना में आके गंभीर हो गई एकदम। बेटा तुझे मंत्र नहीं चाहिए, ठीक है मैं तेरा मंत्र वापस लेती हूँ। तुरंत उसे बोध हुआ कि क्या कह दिया मैंने, क्या घटना हो गई। बहुत प्रायश्चित किया उसने। मतलब ऐसा भी आता है प्रसंग कि वो फिर पागल हो गया था उसमें सदमे में कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, पर माँ के आशीर्वाद से ठीक भी हो गया। कुछ समय एकदम इंसेन जैसा व्यवहार करने लग गया। तो किसी भी मतलब आदमी, मैं बताने चाह रहा हूँ इस घटना से कि कैसा अंतरंग वो संबंध माँ के साथ में होता है। एक मैं शिष्य का नाम भूल रहा हूँ, उनको ना उनसे व्रत पालन नहीं होता था। तो जब भी होता था कि भूखे रहने का कोई ऐसा अनुष्ठान सब लोग ले लेते थे, तो उनसे ये नहीं होता था कि भैया भूखे रह सको। तो उनको भोजन बिल्कुल उनकी एक कमजोरी थी। तो एकादशी का ही दिन था, नहीं शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि का उपवास था। तो उन्होंने कोशिश करी कि इस बार चलो यार कुछ नहीं तो साल भर में एक आध कोई तो व्रत पालन करना चाहिए। तो ये उत्सव मन रहा है, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने सुबह से शाम तक तो उपवास कर लिया। शाम होते होते तक एक बार गए माँ के पास, तो माँ ने कहा अरे तूने कुछ खाया सुबह से? तो बोले अरे माता जी क्यों, आप मेरा भंग करने में तो लिए, मैं सुबह से जो है बड़ी मुश्किल से तो साध पाए अपने मन को, बार बार भटक जाता है, सोचता है खा लूँ कुछ तो, और मेरा फिर ये उपवास का जो फल मिलना था वो चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उपवास किया है, सारा फल तुझे मिलेगा, तू भोजन कर ले। उसको भोजन करा, ये लीला है। अब इसमें ये मत सोचना कि हम भी अपना अनुष्ठान छोड़ दें बीच में, खा ले, माता जी ने यस कर दिया। अपना अपना एक अपनी अनुभूति वाली बात है। तो उसी उन्हीं भक्त की ये संस्मरण है कि एक बार जो है उन्हें बाकी लोगों ने कहा अरे तू क्या माँ के पास बार बार जाता है और खाना मांगने जाता है। वो जब भी जाते थे माँ के पास कुछ खाने को दे दो, तो जो भी होता था उठा के दे देती थी। कोई फल हो गया, कोई कचौड़ी हो गई, कोई जैसे कोई भी सामान आया ना चढ़ावे में, वहाँ पे गूशी बहुत बनती है, गूशी मैदे के कचौड़ी को कहते हैं कोलकाता में। तो गूशी चढ़ा गया, कोई कुछ कर गया, तो वो दे देती थी उठा के, ले खा ले। तो सब इनको कहते थे तू मूर्ख है क्या, तू जगदम्बा के पास जाके बार बार खाने की चीज मांग के आ जाता है। तो इस बार उसको तैयार करके भेजा, सुन इस बार जाना। तो बोले क्या मांगू, मेरे को तो समझ में नहीं आता कुछ, मेरे को तो भोजन ही पसंद है, बस मैं भोजन मांग लेता हूँ। तो बोले नहीं इस बार जाना तो क्या ना मुझे मोक्ष दे दो,
लिबरेशन चाहिए, ज्ञान दे दो, मोक्ष दे दो, ऐसा कुछ मांग। तो माँ जो है संध्या वंदन की तैयारी कर रही थी, काली के सामने बैठी थी, दक्षिणेश्वर की घटना है। आया दौड़, ठीक। अब उन्होंने बताया कि मैंने माँ का रौद्र रूप देखा, जो मुझे तो लगता ही नहीं था। मैं तो जब जाता था मैं सोचता था माँ के पास गया हूँ, मैं डर गया उसे देखकर। वो तो अपना वो सहज ही उसमें लगी हुई थी, उपासना की तैयारी में, संध्या वंदन की तैयारी में। और जैसे ही इन्होंने जाके एकदम कि आज तो मैं वो वैराग्य मांगूंगा, भक्ति मांगूंगा, जाके देखा और ऊपर देखी, हाँ क्या चाहिए, वो कुछ खाने को चाहिए। उनके मुंह से ये निकला मुझे कुछ खाने को दे दो, तो ले ये उठा और जा यहाँ से, भाग जा, मांग ही नहीं पाए। तो ऐसा सुंदर सुंदर घटनाएं घटित होती हैं। एक बार माँ ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें ठाकुर मिल जाए, ठाकुर भी प्रत्यक्ष आ जाए, क्या मांगोगे ठाकुर से? माता जी हम ज्ञान मांगेंगे, माता जी हम मोक्ष मांगेंगे। अरे ये सब नरेंद्र जैसे लोगों के लिए है, वो मांग चुके। तुम एक चीज मांगना, ये हमारे लिए है। हम स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते, हम राखाल महाराज नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जो हमारी मर्यादा है हम उसमें रहे ना, हम क्यों अपने आप को अहंकार में डालें। लेकिन उन्होंने जो कहा वो हमारे लिए, आपके लिए है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा बेटा ठाकुर तुम्हारे सामने, गुरुदेव तुम्हारे सामने आ जाए, तुम मांगना मुझे इच्छा रहित कर दो, डिजायरलेसनेस, आस्क फॉर इट, डिजायरलेसनेस। ये सारी इच्छाएं समाप्त कर दो, सारी इच्छाएं समाप्त कर दो, ये मांगना तुम यहाँ से शुरुआत करना। तो बार बार कहती थी अपनी इच्छा मत रख, गुरु की इच्छा रहने दे, अपनी इच्छा मत रख, मेरी इच्छा मान, गुरु की इच्छा मान, बार बार ऐसे कहती थी। तो कहीं ना कहीं संकेत है। अंत समय में भी बताते हैं कि लास्ट के जब 2 दिन थे, पूरी अपनी लीला संवर्धन को समेट रही थी, तो जाते जाते उन्होंने, कोई डिस्टर्ब करना नहीं जा रहा था, उनका जो महामौन चल रहा था, तो एक उनके शिष्य की माँ आई मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आई तो बाहर ही बैठ गई चौखट पे कि भाई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कमरे में नहीं जाएंगे। और बेचारी बड़ी व्यथित होकर रो रही थी अंतिम दर्शन करके। लग गया था लोगों को कि अब जाने वाली है। जब उन्होंने राधु को ये कह दिया, तो ये वो पहले ही बोल चुकी थी कि जिस दिन मैंने राधु को कह दिया जाने को समझना मैं जा रही हूँ, अब मैं ठाकुर में लीन होने जा रही हूँ, पहले उद्घोषण कर दिया था, संकेत कर दिया था। तो लोगों को समझ में आ गया कि अब ये 5 महीने हो गए थे तपते हुए शरीर को। तो उन्होंने जो है उसी समय करवट बदली और वो दहलीज पे चौखट पे बैठी महिला जो थी, बूढ़ी महिला, उसको देखा, इशारे से बुलाया, बोले। और वो संदेश जो था वो उनका अंतिम संदेश था, उस महिला के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। उन्होंने कहा बेटा दूसरों के दोष देखना बंद कर देना, पर दोष मत देखना, अपना दोष देखना, अपना सुधार करना। कह के मौन हो गई। उसके 2 दिन बाद फिर रात 1:30 बजे प्राण त्यागे। अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और यहाँ से पूरा गंगा से दूसरी तरफ से लेकर आए बेलूर मठ। तो पूरा जो शहर था उसमें लोग जुड़ते चले गए अंतिम यात्रा में। और फिर इधर लाके चलो ध्यान करते हैं ना, हम लोग ध्यान करते हैं, उसी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। महापुरुषों के जाने का भी उत्सव होना चाहिए। चाहो तो नेत्र बंद कर लो, लाइट्स वगैरह बंद कर लो, मुझे भी एक पल दो, मैं थोड़ा डिम कर लूँ, है ना, तो ध्यान थोड़ा सा अच्छा। भैया मैसेज चेक कर लीजिएगा। इसी में एक मैं वंदना गा दूंगा, अनुभव है ना, इसी में एक छोटा सा शारदा मणि माँ की वंदना है, शारदा वंदना है। तो थोड़ा बंगाली में, पर कोशिश करेंगे, भाव तो पहुंच ही जाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में। एक संक्षिप्त ध्यान, चेतना को ले चलो 1920, 100 साल पहले, आज से 101 वर्ष पहले नर रूप में आई माँ शारदा मणि, आदि शक्ति जगदम्बा। अपनी लीला को समेटती हुई
1919 की घटना, माता जी का जन्मदिन दिसंबर में। पूरे उत्सव के साथ जन्मदिन बन रहा है, स्थूल देह का जन्म, भक्तों का मेला लगा है। माँ आशीर्वाद बरसा रही हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब वहां पर। जीवन का एक अलभ्य पल, माता जी मानो अपने पूर्ण वैभव में आत्मा का चरमोत्कर्ष जो होता है उसे वैभव कहते हैं, उसे ऐश्वर्य कहते हैं। अपने चरम पर अपने चेतना का प्राकट्य कर रही हैं। और दृश्य क्या है कि भक्तगण, हम आप सब मिलके, कोई उनके मस्तक पे सिंदूर लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई गले में पुष्पमाला चढ़ा रहा है, कोई चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है। और माता जी का उद्घोष, माँ शारदा मणि का उद्घोष, आज विशेष दिन है और फूल ले आओ। जयराम बट्टी से जितने फूल ला सको सब फूल ले आओ। राखाल, शरद, योगेंद्र, तारक, सभी के नाम के फूल चढ़ाओ। जो यहाँ नहीं है सबके नाम के फूल चढ़ाओ। जो मेरे परिचित अपरिचित नहीं आ सके हैं उन सभी के कल्याणार्थ पुष्पांजलि अर्पित करो। माँ खुद कह रही हैं और देख कहाँ रही हैं, सबके मंगलार्थ प्रार्थना कर रही हैं। हाथ जोड़कर सामने ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, साक्षात प्रकट हुए हुए। माँ शारदा मणि दर्शन प्राप्त कर रही हैं, हाथ जोड़कर बैठी हैं। और जितनी पुष्पांजलि चढ़ रही है, जितना भक्ति लोग अपनी अर्पित कर रहे हैं अलग अलग रूप में, वो सारी अर्पित ठाकुर को समर्पित कर रही हैं। सारी भक्ति उनको अर्पित कर रही है। और एक माँ क्या प्रार्थना कर सकती है, माँ की श्रेष्ठता जानिएगा उन्हीं के शब्दों में। ठाकुर सबका इहकाल और परकाल संभालना। अरे हम बिखर गए होते माँ के बिना। ढूंढ ढूंढ के लाती है, कीचड़ में सने हुए, पाप की गठरी में दबे हुए हम, और हमें धोती है, नहलाती है, साफ करती है, और फिर गुरु से प्रार्थना करती है, हे गुरुवर मेरे बच्चों का इहकाल और परकाल संभाल लेना। दावा करती है कि ठाकुर को आना पड़ेगा, मैं बुलाऊंगी तुम्हें, अंत समय में दर्शन देने आना पड़ेगा। खूब दीक्षा दी माता जी ने अपने जीवन में। और इस पूरी घटना के बाद देखो, इधर जन्मोत्सव मना और उसके अगले दिन बीमार हो गई, बहुत तेज बुखार आया, संध्या को ही बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक कष्ट भोगती रही, क्योंकि इतना लोगों का ले लिया था। जिन्होंने भी फूल चढ़ाए थे उनका कष्ट हरती चली गई, जो नहीं आ पाए उनके नाम के भी लेती चली गई। इसीलिए फूल चढ़वाए थे, इसलिए कहा था जयराम बट्टी के सारे फूल ले आओ और इन सब के नाम का चढ़ाते रहो, इसका उसका, जो आ सके नहीं जा सके सबको, जिसको याद कर सको उसको याद कर लो। आज ठाकुर सामने खड़े हैं। रोग के कारण शरीर धीरे धीरे जर्जर होता चला गया, लेकिन दीक्षा देना बंद नहीं किया।
दूर दूर से आशा लेकर भक्तगण आते थे, उनको दर्शन देती थी, दीक्षा देती थी। निरंतर कष्ट उठाती रही माता जी, अंतिम समय में बहुत कष्ट उठाया। और जब बहुत दुर्बल हो गई और शारदानंद जी को पता लगा तो वो उनकी चिकित्सा के लिए उन्हें कलकत्ता ले आए, व्यवस्था करी उन्होंने। 1920 फरवरी का महीना, दिसंबर में जन्मदिन था। 2 महीने माता जी कष्ट में रही, उनको कलकत्ता लाए। कलकत्ता लाए तो योगिन माँ के शब्द थे, तुम लोग माँ को कैसा बना के लाए हो, केवल कुछ चमड़ा और हड्डियां उठा कर ले आए हो। माँ का स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया और हमें कल्पना भी नहीं होने दी तुम लोगों ने। ऐसी जीर्ण अवस्था में भी अंत समय में माता जी ने अपना वात्सल्य, अपना प्रेम बरसाती चली गई। खूब इलाज किया गया। शारदानंद जी ने होम्योपैथी, एलोपैथी सब तरह की व्यवस्था करी। अंत में आध्यात्मिक प्रयोग भी किए गए, खूब अनुष्ठान किए गए। सभी चिकित्साएं व्यर्थ सिद्ध होने लगी। एक दिन शारदानंद जी से रहा नहीं गया। आज से कई वर्ष पूर्व 1886 में भी यही बात हुई थी, जब नरेंद्र से रहा नहीं गया था और उन्होंने कहा था, ठाकुर माँ से कह तो दो, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। आज इतिहास में फिर 2 नए पात्रों के बीच वही संवाद हो रहा था। शारदानंद जी ने स्वयं को संभालते हुए माता जी से प्रार्थना करी, माता जी ठाकुर से बोल क्यों नहीं देती, इतना पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी वेदना क्यों सह रही हो। अपने रोग की खबर उनको क्यों नहीं देती। माता जी मुस्कुरा उठी, बोली मैं ठाकुर के हाथ की कठपुतली, कभी कुछ मांगा ही नहीं ठाकुर से। जिस कोठरी में माता जी ने नौबत खाने में समय बिताया, नौबत खाना जब ठाकुर की सेवा में रही, उस समय पर एक छोटा सा कमरा था जहां माँ रहती थी, दक्षिणेश्वर में। वो नौबत खाना इतना छोटा कमरा था, सीता जी को कोप भवन में रखा था रावण ने, उस कोठरी से भी छोटा। कोई उसमें एक दिन ना बिता सके, माता जी ने वर्षों बिता दिए। ठाकुर से कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा। सेवा नहीं लेती थी, इतने कष्ट में थी। एक सेवक उनको पंखा झलने लगा, थोड़ी देर बाद बोली, बेटा मत कर बस। अरे नहीं माता जी आप सोइए, मैं पंखा झलता हूँ। बेटा तेरा हाथ दर्द हो जाएगा, इस चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही, तो पंखा रख दे और जा, तब मैं सो पाऊंगी। अत्यधिक पीड़ा में भी किसी की सेवा नहीं लेती थी माता जी। शरीर में रक्तहीनता हो गई, हाथ पांव सूज गए, कंकाल जैसा शरीर हो गया, भट्टी की तरह तपते हुई देह। ऐसा लगता था जैसे जिस शैया पे लेटी हैं उससे चिपक गया है शरीर, इतने कमजोर हो गई थी। और ऐसे में माया का पर्दा हटा दिया, सब जगहों से अपने मन को समेट लिया। राधु से कहा तू जयराम बटी चली जा वापस। वहां उपस्थित एक सेविका ने कहा आप रह पाएंगी राधु के बिना। बोली इसकी परछाई भी नहीं देखनी मुझे अब।
हरी जा रहा है उसके साथ इन्हें भेज दो। मैंने मन उठा लिया है, अब ये फिर नहीं उतरेगा, मैंने मन उठा लिया है। अंतिम 7 दिन अत्यधिक कष्ट के बीते। देह त्याग से 7 दिन पहले 13 या 14 जुलाई की सुबह शारदानंद जी को बुलाया 7 साढ़े 7 बजे। माँ को देख के इतनी वेदना होती थी, उनकी काया को देख के, उनकी पीड़ा को देख के, और एक हेल्पलेसनेस, कुछ कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति। शारदानंद बहुत अपने मन को जैसे तैसे संभाले, अपने आंसुओं को बटोरे और माँ के पास बैठे। तुरंत उन्होंने अपनी हथेली शारदानंद के हाथ पर रख दी। शरद, ये सब लोग रहे। जैसे कभी ठाकुर ने नरेंद्र को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, ऐसे माँ आज शारदानंद को संकेत कर रही थी। अंतिम 2 दिन गहन समाधि के दिन, गहरी प्रशांति। बीस जुलाई की रात 1:30 बजे देह त्याग किया। और चमत्कार ये देखिए कि जैसे देह त्याग किया, शरीर में जो दुर्बलता थी, देह त्याग करते ही जो रोग के चिन्ह थे वो दूर हो गए, जैसे कोई बीमारी थी नहीं इस शरीर को। चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कुराहट, एक तेजस्विता छलकने लगी। वो दिव्य भाव अगले दिन तक अक्षुण्ण बना रहा। ऐसा लगा कि फिर से जीवंत तो उठी है माता जी। 20 जुलाई की रात को ये हुआ 1:30 बजे। 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शारदानंद जी के नेतृत्व में ही सभी भक्तगणों ने, साधुगणों ने माता जी के पावन देह को कांधा दिया, नाम संकीर्तन हुआ। बाग बाजार में वारानगर होते हुए बेलूर मठ की यात्रा की गई। देखते देखते पूरा शहर साथ हो लिया शोभा यात्रा में। वारानगर से घाट से नाव से बेलूर मठ जाया जाता है। बेलूर मठ में गंगा का विशाल तट, माता जी की देह को वहां स्थान दिया गया। महिला भक्तों ने माता जी को गंगा स्नान करवाया, नवीन वस्त्र पहनाए, माल्यार्पण किया, आरती उतारी। दोपहर 3 बजे का समय स्वामी जी के नेतृत्व में शारदानंद जी के चिता को अग्नि प्रदान की गई। इस तरफ देह ने अग्नि पकड़ी, गंगा के उस किनारे पर तेज बारिश होने लगी। इस बार कुछ नहीं हुआ, उस बार बरसात हुई।
शाम को चिता की अग्नि जब शांत होने लगी तो शारदानंद जी गंगा जी से कलश लेकर आए चिता पर गंगा का जल का छिड़काव करने के लिए। वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही तेज बरसात पूरी मठ को भिगो दिया उस बारिश ने। होमाग्नि शांत हो गई। शारदानंद जी वहीं बैठे रहे। उन्हें ये मातृशक्ति की लोक यात्रा में उनका लीला सहचर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बैठिए कुछ देर। बेलूर मठ मां शारदा मणि उस होम की अग्नि को अनुभव कीजिए। 2 पल बैठिए वहां। प्रकृति परमां अभयां वरदां नररूपधरा जगतापहरा। प्रकृति परमां अभयां वरदां नररूपधरा जगतापहरा। शरणागत सेवक दुख हरे प्रणमामि परां जननी जगदां। शरणागत सेवक दुख हरे प्रणमामि परां जननी जगदां। शरणागत सेवक दुख हरे प्रणमामि परां जननी जगदां। गुणहीन सुतान अपराधयुतान् कृपया दयमुद्र मोहगतान् तरणी
सागर पार करी प्रणमामि परां जननी जगदां तरणी भवसागर पार करी प्रणमामि परां जननी जगदां विषया कुसुमां परिहृतय सदा चरणम्बरब्रह्मपित शान्तिसुदम् पिबभृङ्गमनो भवरोगहरम् प्रणमामि परां जननी जगदां पिबभृङ्गमनो भवरोगहरम् प्रणमामि परां जननी जगदां प्रणमामि परां जननी जगदां प्रणमामि परां जननी जगदां। भाव भरा प्रणाम। स्थूल से सूक्ष्म में विलीन हो गई माँ शारदा मणि। विराट में अस्तित्व लय हुआ। प्रणमामि परां जननी जगदां। नमन करें जगदम्बा को, जिन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हम सबके कल्याण के लिए इतना तप किया। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। झनकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झनकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ
हम शपथ उठाते हैं। शारदा मणि की माँ की समाधि के सामने शपथ उठा रहे हैं। पूरी हिम्मत के साथ शपथ उठाइएगा। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ, दुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ है तू मांगे माँ, दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। और क्या मांगना चाहिए ऐसे अवसर पर, प्रज्ञा गीत के माध्यम से अपने अंदर उतार लें। वह हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। वह हास हमें दो है माँ, सारा जग मुस्काए। जीवन भर ज्योति जले माँ, पर स्नेह न चुक पाए। जीवन भर ज्योति जले माँ, स्नेह न चुक पाए। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। अभिमान न हो उसका माँ, जो कुछ कर पाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असंभवं सम्भवकर्तुमुद्यतं, प्रचण्डझञ्झावृतिरोधसक्षमम्। युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं, परं महाकालममं नमाम्यहम्। परं महाकालममं नमाम्यहम्। शत शत तुमको प्रणाम माँ शारदा, तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, माता जी तुमको प्रणाम। हे करुणा की धाम, माँ शारदा तुमको प्रणाम। ठाकुर तुमको प्रणाम। पूरे भाव भरे अंतःकरण से एक बार फिर प्रणाम करें। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए।
सभी को एक बार पुनः इस विशेष दिन की, इस विशेष अवसर की अनंत शुभकामनाएं। हम सबका जीवन, जो भी हमने शपथ उठाई ना, सब राह चलें तेरी माँ, तेरे जो कहते हैं, वही शपथ हमारी हम पूरी कर सकें। ये संकल्प जो भी लिया कि हम सन्मार्ग नहीं छोड़ेंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, अभिमान ना आए, ये प्रार्थना करी है। परमात्मा बचाए, माँ बचाए हमें इस सब से, ये भाव बना रहे हमारा। अगला विशेष सत्संग हम लोग गुरु पूर्णिमा पे करेंगे, और बाकी विचार चंद्रोदय चल ही रहा है सुबह 6 बजे। आप सबका स्वागत है उसमें, ठीक है। बहुत बहुत अनंत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, विशेष रूप से अनुभव को, मुस्कान को, इस सब को मूर्त रूप देने के लिए। एक शक्ति लगती है, एक प्रवाह लगता है, इन लोग के तप की शक्ति है, उसको नमन। और आप लोगों के समर्पण के भाव को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी ऐसे संस्मरण लेकर आइए, आप लोग भी अपनी यात्रा में आपका जो अध्ययन है, आपका जो अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं, उसको जरूर शेयर किया कीजिए। तो क्या होगा, एक तरफा बात नहीं होगी, सबके अंदर से अपना अपना अनुभव निकल के आएगा, तो बहुत प्रेरणादायी हो जाएगा सत्संग, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर है, और उस गुरु तत्व का अनुभव है। आप अपने संस्मरण संजोइए, गुरु पूर्णिमा पे विशेष सत्संग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम।